उत्तर प्रदेश के प्रयागराज साउथ मलाका इलाके में एक बिल्डिंग में अचानक से बदबू आने लगती है। तब लोग पुलिस को सूचना देते हैं। जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो बहुत ही तेज़ दुर्गंध आती है और उसके बाद में जो दुर्गंध का केंद्र है वो सामने जो बिल्डिंग है, बताया जाता है ये वीरेंद्र वैश्य नाम के एक व्यक्ति हैं, उनकी पत्नी अनीता हैं, उनका ये घर है। पुलिस दुर्गंध का पीछा करते हुए जब अंदर पहुंचती है तो देखती है कि वहां पर बिल्डिंग में अंदर जाने के लिए जो सीढ़ी होती है वहीं पर एक ताला लगा हुआ है और पुलिस ताले को तोड़ने का प्रयास करती है। तो ये देखिए, यहाँ पर जब पुलिस को सूचना मिली है, पुलिस ताले को तोड़वा रही है क्योंकि कोई व्यक्ति बाहर से ताला लगा के चला गया है। सभी लोग अपना मुंह ढके हुए हैं क्योंकि बहुत ही भयंकर बदबू आ रही है। हालांकि आपको बता दें, जैसे ही ताला तोड़कर दरवाज़ा खोला गया, सबसे पहले एक 40 वर्षीय महिला की लाश सामने पड़ी हुई थी और इसके बाद में जब पुलिस घर के अंदर गई है तो पता चला है कि एक व्यक्ति जो वीरेंद्र वैश्य हैं और जो बुजुर्ग अनीता है उनकी पत्नी, तीनों की लाश पड़ी हुई थी। तीनों के सिर पर किसी भारी हथियार से वार किया गया था, यानी लोहे की राड से वार किया गया था और उसके बाद तीनों के शरीर को केमिकल से तेजाब से जला दिया गया था। और वहीं पर एक प्रेस नोट, एक नोट लिखा हुआ था तकिए पर कि बंटी बबली बहू ने मारा है। इतना सुनने के बाद पुलिस के रोंगटे खड़े हो गए कि बंटी बबली बहू आखिरकार कौन है। बहरहाल आसपास के लोग बताते हैं कि इनका एक बेटा यहीं रहता है जिसका नाम अभिषेक है और वो यहीं नीचे एक दुकान करता है इसी बिल्डिंग में, और वो भी गायब है। संभवतः हो सकता है कि उसी अभिषेक ने घर वालों की हत्या कर दी हो संपत्ति के लिए और फरार हो गया। पुलिस सबसे पहले अभिषेक को हत्यारा मान करके उसकी तलाश शुरू करती है, लेकिन तभी रोंगटे खड़े कर देने वाला एक दूसरा मामला सामने आता है। अभिषेक का इसी में अपने ही पिताजी के इस बिल्डिंग में एक नीचे दुकान था। ये दुकान जैसे टॉयलेट वगैरह साफ़ करने के लिए जो केमिकल वगैरह होते हैं, जिसमें तेजाब होता है, हार्पिक होता है, यानी टॉयलेट वगैरह साफ़ करने का दुकान था। जब उसका शटर उठाया गया तो पता चला कि यहाँ पर एक चौथी लाश मिली जो कि बहुत ही बुरी तरीके से छत बिछत थी और कपड़ों से पहचान की गई कि ये जो वीरेंद्र जिनकी लाश ऊपर मिली है उनका ही छोटा बेटा अभिषेक की लाश है। और अब यहाँ पर आपको दूसरी कहानी बताते हैं कि चार लोगों की लाशें मिल चुकी हैं, जिसके ऊपर शक संदेह था कि जो छोटा बेटा यहाँ रहता था, शायद संपत्ति के विवाद में उसी ने परिवार वालों की हत्या कर दी हो। हालांकि अभी तक पुलिस ये समझ नहीं पाई कि आखिरकार 3 लाशें ऊपर और चौथी लाश नीचे, इन सब का हत्यारा कौन है। जबकि वहाँ तकिया और जो बेड पड़ा हुआ था उसके बाद में उसके पास में किसी ने लिख दिया था कि बंटी बबली और बहू ने मारा है। तो पुलिस बंटी बबली और बहू के खोज में जुट गई। तभी आसपास के लोगों से पता चला कि इनके 2 बेटे थे। इनका जो पहला बेटा अश्विनी वैश्य था, उसको 10-15 साल पहले इन्होंने संपत्ति से बेदखल कर दिया था क्योंकि उसने एक गैर जाति की लड़की से शादी कर लिया था जिसको इनके घर लेकर के आया था। 15 साल पहले ही उसको संपत्ति से बेदखल कर दिया गया। उसके बाद में इनका लड़का और वो लड़की दोनों प्रेम विवाह कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और इस घर को छोड़ देते हैं। और उसके बाद में वो बाहर जाते हैं। धीरे धीरे जब उनके पास पैसों की कमी पड़ती है तो वो एक मैट्रिमोनियल साइट फर्जी बनाते हैं जहां पर लोगों का शादी ब्याह करवाते हैं। इस तरीके से वो लोगों से करोड़ों रुपया ठगी करते हैं और दोनों करोड़पति बन जाते हैं। हालांकि ये धंधा ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाया और उसके बाद में दोनों को सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। किसी ने रिपोर्ट कर दी और इनका जो बेटा जिसको इन्होंने बेदखल किया था, अश्विनी को, किसी ने रिपोर्ट की और वो सलाखों के पीछे चले जाते हैं। हालांकि आपको बताते हैं, जो लड़की होती है जिससे अश्विनी ने प्रेम विवाह किया हुआ था, उसकी किसी तरीके से जमानत हो जाती है और अश्विनी जो है वो जेल में होता है। अब पुलिस की एक टीम जेल पहुंचती है और बताती है कि तुम्हारे माता पिता भाई की हत्या हो गई है, क्या इस हत्या में तुम्हारा हाथ है। अब उसके बाद में जब वो जेल में बंद होता है, बड़ा लड़का जिसको संपत्ति से बेदखल किया गया था वो तो हत्या कर नहीं सकता है, तो फिर उसकी पत्नी की तलाश में पुलिस जुट जाती है। यानी एक के बाद एक सबके ऊपर शक की सुई गहराती चली जाती है और अभी तक असली कातिल का पता नहीं चलता है।
उसकी पत्नी की तलाश की जाती है। उसकी पत्नी का भी कहीं ठिकाना नहीं रहता है। पति जेल में चला गया तो आखिरकार वो भी अपना कहीं काम धंधा करने चली गई होगी। अब जो शक की सुई घूम रही थी, वो सबसे बड़ा लड़का जिसको संपत्ति से बेदखल किया गया था, उसके पत्नी के ऊपर घूम रही थी कि संभवतः बाहर निकल करके उसी ने किसी कॉन्ट्रैक्ट किलर से सुपारी दे करके इन सभी को मरवा दिया है। जो जैसा कि आपसे जानकारी में है कि जो साउथ मलाका में पहले जो वीरेंद्र वैश्य जी के जो आवास है, वहाँ पे 3 बॉडीज बरामद हुई थी। इसमें वीरेंद्र वैश्य, उनकी पत्नी और उनकी बेटी की बॉडी वहाँ से मिली थी। उसके बाद जो इनकी दुकानें हैं, करीबन 12 से 15 दुकानें हैं उनकी, उसमें से एक बंद दुकान के अंदर जब उसको खोला गया है तो वहाँ पे एक और पुरुष की बॉडी बरामद हुई है। और एक उनके परिजन के द्वारा ये बताया गया है कि ये अनुमान जताया गया है कि ये उनके बेटे अभिषेक की बॉडी हो सकती है। इसके अलावा अभी जो जानकारी हुई है कि इनका एक बेटा अश्विनी वैश्य, जो कि कौशाम्बी जेल में बंद है, और वो पहले कई फ्रॉड के ऐसे मामले हैं, कई लाखों के फ्रॉड के मामले हैं जिसमें वो जेल में फिलहाल भी बंद है और पहले भी जेल गया है। उसकी पूरी क्रिमिनल हिस्ट्री जो खंगाली जा रही है। इसके अलावा जो मौका मुआयना किया गया है, वहाँ से दीवार के ऊपर और एक बोर्ड के ऊपर ये लिखा पाया गया है कि बंटी बबली और बहू ने मारा, ये पाया गया है। तो उस एंगल पे भी हमारी जांच चल रही है। जो ये भी जानकारी आई इस दौरान कि जो छोटा बेटा है अश्विनी वैश्य, जो जेल में है, उसकी शादी किसी एक महिला से हुई। उस महिला की भी जानकारी जुटाई जा रही है। और बाकी जो मौके के जो हमारी फोरेंसिक टीम के द्वारा फिंगरप्रिंट्स और अन्य जो भी एविडेंसेस खंगाले जा रहे हैं, उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई हो रही है। बाकी जो आसपास के सीसीटीवी कैमराज हैं, टोटल हमारी 5 टीमों को इसमें डिप्लॉय किया है, वो जल्दी इसका खुलासा किया जाए। प्रारंभिक जांच में क्या पता लगा कि घटना के पीछे कारण क्या हो सकता है? देखिए, वही मैं बता रहा हूँ कि ये क्योंकि जो पारिवारिक परिजन है उनकी हत्या ये की गई है और किसी भारी चीज़ से मार करके ये हत्या की गई है, उनके सर पे वार करके। और बाकी जो घटना का अनावरण हेतु जो अभी टीमें हमारी लगी हैं, उसी के दौरान जो तथ्य सामने आएंगे फिर शेयर किए जाएंगे कि किस आधार पे, किस कारण से ये घटना को कार्य किया। अभिषेक के शरीर पे कोई चोट के निशान मिले हैं? अभी देखिए, अभी वो बॉडी के बारे में अभी अनुमान जताया गया है कि वो अभिषेक की हो सकती है। और क्योंकि बॉडी काफ़ी पुरानी है और काफ़ी राइगर मोटिस हुआ है, काफ़ी फूली हुई है, तो पोस्टमार्टम के बाद ही उसमें कुछ आइडेंटिफाई हो सकेगा कि क्या मौत क्या हुई। कोई एंगल सामने आ रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि काफी, क्योंकि इनके जो वीरेंद्र वैश्य थे, उनके बेटे अभिषेक वैश्य और उनका दूसरा बेटा अश्विनी वैश्य के बीच में संबंध बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे। उनके बीच में काफ़ी बार जो आसपास के लोगों द्वारा बताया गया कि काफ़ी बार वाद विवाद की स्थिति रही, गाली गलौज की स्थिति रही, कई बार उनके आपसी विवाद रहा। और जो बेटा था अभिषेक वैश्य और अश्विनी वैश्य, दोनों ही कुछ आपराधिक गतिविधियों में लगातार संलिप्त रहे थे, जिस कारण से इस दृष्टिकोण से भी जांच की जा रही है। पूरा घर सर्च कर लिया गया आपको? हाँ, घर को पूरा जो प्रीमाइसेस है उनके घर का और शॉप्स उनको सर्च की गई हैं। बाकी कुछ शॉप्स जो है काफ़ी इनकी किराए पे दी हुई थी, तो जो घर है पूरा वो सर्च कर लिया गया। दुकान में शव मिला है, वो क्या बाहर से ताला लगा हुआ था? हाँ, दुकान पे और घर पे दोनों जगह पे बाहर से ताला लगा हुआ था। ताले को ओपन करके फोरेंसिक टीम द्वारा ही उसमें एंट्री की गई। लूट या चोरी? नहीं, अभी वो सारे तथ्य तो आगे जांच में आएंगे। फिलहाल हमें जैसा मैंने बताया कि हमें जो 4 शव बरामद किए गए हैं, उसमें भी जांच। तो हत्यारे ने घर में जो एक नोट लिखा था, बंटी बबली बहू ने मारा है, तो इनका जो बड़ा बेटा और बहू फ्रॉड के केस में जेल चले गए थे। फ्रॉड करने के बाद लोग उन्हीं दोनों को बंटी बबली कहा करते थे। हालांकि पुलिस जेल में जब गई मिलने तो पुलिस को कोई भी अहम सुराग नहीं मिला। उसके बाद पता चला कि जो बड़ा बेटा सुनी है, उसकी पत्नी ने जमानत करवा ली है और उसकी पत्नी पता नहीं कहाँ रह रही है। पुलिस के शक की सुई उसके पत्नी के ऊपर भी घूमने लगी। हालांकि ये सब करते 6 घंटे प्रयागराज पुलिस के आगे बड़ी चुनौती खड़ी हो गई, क्योंकि जो हत्यारे थे उन्होंने अपना पूरा फिंगरप्रिंट वगैरह पूरा सबूत वहाँ से मिटा दिया था। वहाँ पर ज्वलनशील पदार्थ, तेजाब और अन्य पदार्थ जिससे टॉयलेट साफ़ किए जाते हैं, वो उसका छिड़काव कर दिया था। इसीलिए लाश की स्थिति बहुत ही भयावह हो गई थी। हालांकि जब पुलिस बड़े बेटे से जेल में मिलने गई तो वहां से कोई अहम सुराग नहीं लगा। उसके बाद पुलिस उसकी पत्नी की भी तलाश में जुटी हुई थी। इसी दौरान 5 टीमों का गठन किया गया था। शव को पोस्टमार्टम कराया गया। 5 टीमों ने अपना काम किया। सबसे पहला काम था सीसीटीवी फुटेज को खंगालना। सीसीटीवी फुटेज वहाँ पर एक लगा हुआ था, लेकिन उसमें कुछ अजीबोगरीब कैमरे लगे हुए थे जो सीधी तरीके से कैप्चर नहीं कर पा रहे थे। लेकिन उसमें से एक कैमरा 360 डिग्री वाला लगा हुआ था, जो घूम करके 360 अंश पे कवरेज करता है।
उसको बहुत ही ध्यान से देखने के बाद पता चला कि उस घर में हत्या जिस दिन हुई थी 31 तारीख को, कोई व्यक्ति अंदर जाता है, उसके बाद में बाहर आता है और वो अंदर जाते वक्त दूसरा कपड़ा पहने होता है, बाहर आते वक्त दूसरा कपड़ा पहने होता है और हड़बड़ी में रहता है। किसी तरीके से उस कैमरे को बहुत ही क्लोजली पुलिस ने देखा और उसके बाद में जो हत्यारा है वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। 12 घंटे के अंदर ही पुलिस ने इस सामूहिक हत्याकांड का खुलासा कर दिया। उस व्यक्ति की पहचान हो गई जो हत्या करने के लिए अंदर गया हुआ था और उसके बाद में वो अंदर से जब बाहर लौटा है तो उसने अपने कपड़े बदल लिए हैं। आइए बताते हैं कौन है वो हत्यारा। तो ये है वो हत्यारा जो निकल करके सामने आ रहा है। इसका नाम सनी गुप्ता है। जिनकी मौत हुई है वीरेंद्र, अनीता और उसकी बहन, यानी जो वीरेंद्र हैं उनका यही काम था सारे बच्चों को संपत्ति से बेदखल कर देना। वो अपने तरफ से बहुत ही सख्त थे। तो उनका सबसे छोटा बेटा जो है अभिषेक, वो भी जो मर चुका है, उसकी भी लाश मिल चुकी है। बताया जा रहा है कि सबसे छोटे बेटे को भी वीरेंद्र ने संपत्ति से बेदखल कर रखा था, लेकिन अपने ही घर में एक कमरा दे रखा था कि वो अपना छोटा मोटा बिजनेस कर ले। और ये जो लाल कलर का शर्ट पहने हुए है सनी गुप्ता, ये और अभिषेक छोटा बेटा दोनों आपस में दोस्त हैं। एक दिन अभिषेक इसको बुलाता है समोसा लेकर, कचौड़ी लेकर कि आओ आओ बियर पीते हैं। उसके बाद दोनों एक बंद कमरे में बियर पीते हैं। तो अभिषेक कहता है कि मेरा बाप ठीक नहीं है, मेरे बड़े बेटे को भी, मेरे बड़े भाई को पहले से बेदखल करके रखा हुआ है और अब मुझे संपत्ति से बेदखल करना चाहता है। और बताता है कि मेरे अंदर एक प्लान है, क्योंकि इनके पास जो इसके पिता हैं अभिषेक के, वीरेंद्र, उनके पास संपत्ति ज़्यादा थी, 14-15 दुकान है। उनकी एक बेटी रह करके यहाँ पर काम किया करती थी, बेटी की शादी भी नहीं की गई थी और करोड़ों रुपए के जेवरात और रुपये ऊपर रखे हुए थे। तो अभिषेक कहता है खुद ही अपने पिता का, अपने बहन का, अपनी माँ का हत्या करने के बारे में अभिषेक सोचता है। और ये जो आप देख रहे हैं जिसका बयान हो रहा है, इसका नाम सनी गुप्ता है, इसको बुलाता है। दोनों लोग बहुत ही ज़्यादा दारू पीते हैं। उसके बाद में जब सबसे पहले जो बहन है वो दुकान बंद के, उसका भी नीचे एक दुकान था कॉस्मेटिक का, तो जब बहन दुकान बंद करके अंदर पहुंचती है, उसी दौरान सनी गुप्ता और अभिषेक जो कि लड़का ही है, दोनों मिलकर लोहे की राड से सबसे पहले बहन को मारते हैं और उसके बाद में दोनों मिलकर के जाते हैं, अपनी मां को मार देता है लोहे की राड से ऊपर बंद कमरे में। उसके बाद अपने पिता को मार देता है और उसके बाद पूरे घर में तलाशी लेकर के लगभग 1.5 करोड़ के गहने और रुपए नकदी वहाँ से ले लेता है। उसके बाद दोनों लौट आते हैं, बाकायदा सबूत मिटा देते हैं और आकर के फिर समोसे चाय की दुकान के पास में बैठ करके बंटवारा करते हैं। लेकिन कहते हैं कि लालच बहुत बुरी बला है। जब बैठ करके बंटवारा करते हैं तो बंटवारे में यहाँ पर कुछ तय नहीं होता है। जो अभिषेक है बोलता है मेरा ही घर है, हमने ही मारा है सबको और इसमें से 4-5 सोने के कंगन चूड़ियाँ आप ले लीजिए। लेकिन दोनों में कहा सुनी के दौरान बहुत ही ज़्यादा विवाद गहरा जाता है, जिसके बाद पता चलता है सनी गुप्ता के अंदर लालच आ जाता है। सनी गुप्ता सोचता है वैसे भी इसने सबको मार दिया है तो क्यों ना इसे मार करके मैं सारे जेवरात और रुपए गहने लेकर चला जाऊं। इसी दौरान आपको बता दें जो पूरा मास्टरमाइंड था, जिसने प्लान रचा था, जिसने खुद अपने माँ बाप की हत्या कर दी थी, अभिषेक को दोस्त सनी गुप्ता ने लोहे की राड से वार किया। अभिषेक की वहीं पर मौत हो गई। उसके बाद मौत के बाद भी वो सारे सबूत मिटा करके यहाँ से चला गया था, लेकिन कैमरे में कैद हो गया। सनी सनी सर हमारा कोई क्राइम नहीं था। उसने उसने हमको बुलाया, उसने अपने साथ मिलके अपने माँ बाप को सबको कत्ल किया, अच्छी तरह से सब सोना चांदी नीचे लेकर आया। हम कुछ सब बोला तो थे, फिर नहीं दिया। कब बनाई थी प्लान, कब बनाया था? हो गया, मुझे को सिगरेट देते हो यार, आईडी पता नहीं कहाँ जो है लगती है। चलो ठीक है। साउथ मला का एरिया है, थाना कोतवाली, कमिश्नरेट प्रयागराज का। उसमें एक कॉम्प्लेक्स है, वो वीरेंद्र वैश्य जी का है। वीरेंद्र वैश्य और उनकी पत्नी और उसकी बेटी की हत्या पहले उसके बेटे अभिषेक और अभियुक्त सनी गुप्ता ने मिलकर करी और उसके बाद सनी गुप्ता ने अभिषेक के साथ जब पैसे का और सामान का बंटवारा, जो वहाँ से सोना चुराया गया था उसका बंटवारा जो लूटा गया था, उसका बंटवारे को लेकर के सनी गुप्ता और अभिषेक के बीच वाद विवाद हुआ और अभिषेक की भी सनी गुप्ता ने हत्या कर दी। तीनों की बॉडी हम लोगों ने वीरेंद्र वैश्य के घर से बरामद करी थी
कल शाम को 12 घंटे के अंदर पुलिस ने खुलासा किया है और सनी गुप्ता को गिरफ्तार किया है। पहले हम लोगों को यह प्रतीत हुआ था कि तीनों जो माँ बाप और उसकी बेटी की हत्या उसी के बेटे अभिषेक ने करी है, लेकिन बाद में हम लोगों ने पूरा घर छाना लगभग 1 घंटे तक और उसकी चूँकि दुकान पे ताला लगा हुआ था और घर में भी ताला लगा हुआ था, तो दुकान का ताला भी तोड़ा गया, घर का भी ताला तोड़ा गया। दुकान का जब ताला तोड़ा गया तो उसमें अभिषेक का भी शव बरामद हुआ। तब ये गुत्थी उलझ गई थी, लेकिन बाद में सीसीटीवी कैमरे और सर्विलांस की मदद से हम लोगों ने इसको सुलझा लिया है। उसमें सनी गुप्ता को हमने अरेस्ट किया गया है। सनी गुप्ता ने स्वीकार किया है कि 31 तारीख को शाम 5 बजे वह उसको 3 बजे के आसपास उसको अभिषेक ने बुलाया था और अभिषेक और उन्होंने बैठकर साथ में बियर पी और कचौरी आदि खाई। उसके बाद में इन लोगों ने प्लानिंग करी अपने माँ बाप को मारने की, अभिषेक ने, और बहन को मारने की, क्योंकि उसको संपत्ति से बेदखल कर दिया था वीरेंद्र वैश्य ने। इसी को प्लानिंग के तहत उन्होंने उसको दोनों को मारा और बहन को भी मारा। और मारने के बाद वहाँ का जो जेवरात थे माँ बाप के और बहन के, वो जेवरात ले लिए और नीचे अपनी दुकान में आ गया। दुकान में जेवरात को बांटने को लेकर के दोनों के बीच ये बात हुई थी कि आधा आधा बांटेंगे और पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारी होगी। है इस वाद को लेकर के उसने कम सामान देने की कोशिश करी, तो इस लालच में आकर के सनी गुप्ता ने अभिषेक की भी हत्या कर दी उसी रॉड से जिस रॉड से माँ बाप की हत्या की थी। अभिषेक ने और इन दोनों ने मिलकर के उस रॉड से अभिषेक की भी हत्या कर दी और वहीं अपने कपड़े डाल दिए, क्योंकि खून से छन गए थे। अभिषेक की जो टी शर्ट थी वो भी खून से छनी हुई थी अपने माँ बाप की हत्या करते वक्त, तो उसकी टी शर्ट को हमने बरामद किया है वहाँ के सिंटेक्स से, टंकी जो पानी में थी। फिर यह वहाँ पर कंटिन्यूअस रात भर रहा है, साफ़ सफाई करी है, पूरा ब्लड को धोया है और सर्फ और डिटर्जेंट और इसके अलावा जो टॉयलेट क्लीनर्स होता है जो इसका बिजनेस इसका बेटा अभिषेक करता था, वह सामान सभी बॉडीज़ पे इसने डाला है, खुद नहाया है और पूरा चुराया हुआ सामान, लूटा हुआ सामान अपने दुकान जो पास में ही उसकी दुकान उसी कॉम्प्लेक्स में है इसी सनी गुप्ता की, जिसमें वो कचौरी और दुकान लगाता है समोसे की, उसी दुकान में इसने छिपा दिया और ताले बंद करके चाबियां उसमें रख करके अपने घर चला गया। 2 दिन बाद कल जब घटना की जानकारी पुलिस को हुई, तब पुलिस ने तत्परता से लगते हुए पूरे घटनास्थल का विजिट किया, एक वहाँ की चीज़ को छाना और एविडेंस कलेक्ट किए। उसी एविडेंस के आधार पर सनी गुप्ता को गिरफ्तार किया है और सनी गुप्ता ने अपना जुर्म कबूल भी किया है। साथ ही अभिषेक भी 3 मर्डर में अभिषेक भी शामिल था शुरुआत के, जो बेटा है उनका, लेकिन चौथा मर्डर अभिषेक और इसका सनी गुप्ता अकेले ने किया। अभिषेक का मर्डर किया और पूरा सामान लेके चला गया। 100% रिकवरी, 1 किलो के आसपास सोना और बाकी 400 ग्राम 360 ग्राम के आसपास चांदी बरामद करी है, जो वो गहना है उसके माँ बाप का और बहन का, वो इससे बरामद हुआ है। लगभग इसकी कीमत 1.5 करोड़ से ऊपर है, पूरे की 1.5 करोड़ से भी ऊपर कीमत है इसकी लूटे हुए सामान की। और ये 12 घंटे में बरामदगी के लिए जो पुलिस टीम जिसने वर्कआउट किया है इसको हम लोगों ने 50,000 का इनाम दिया है टीम को। साथ ही SSI कोतवाली मुलायम सिंह यादव को हमने निलंबित किया है और प्रभारी चौकी साउथ मला को भी निलंबित किया है लापरवाही के लिए, वहाँ पर चौकी से इतनी नज़दीक घटना होने को लेकर के। और हम लोग जो हमारा इसकी इन्वेस्टिगेशन को तेज़ी से करेंगे और पूरी साक्ष्यों की रिकवरी करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय से सजा दिलाएंगे। देखिए, हाँ, पुलिस ने जब पूरी घटनाक्रम को हमने चेक किया है, पूरे घर को चेक किया है, तो वहाँ पर एक अभिषेक और यह सनी गुप्ता जब अभिषेक अपने माँ बाप को जब मार रहा था, तब उनको यह हुआ कि भाई पुलिस हमें पकड़ ना ले, इसलिए पुलिस की दिशा को या जांच की दिशा को घुमाने के लिए उसने दीवार पर भी बहू और बेटा शब्द लिख दिया। साथ ही एक तख्त पर, एक कार्डबोर्ड पर उसने बंटी, बबली और बहू ने मारा, इस तरह के शब्द लिख दिए ताकि पुलिस उस अभिषेक पे शक न करे, क्योंकि बंटी और बबली जो इसके बेटे हैं, दूसरे बेटे हैं अश्विनी वैश्य, मृतक वीरेंद्र वैश्य के दूसरे बेटे अश्विनी वैश्य और उसकी बेबहू दोनों क्रिमिनल है और पहले कई बार जेल जा चुके हैं साइबर फ्रॉड्स में और पब्लिक के साथ फ्रॉड में। 25-25 हज़ार का इनाम रहा है। वर्तमान में अश्विनी जो है वो कोसांबी जेल में बंद है और उसकी बीवी है वो बाहर है, उसकी गैंग भी है। हालांकि उस पर भी हमने काम किया, लेकिन अल्टीमेटली हम लोगों की सही दिशा में काम करते हुए हम लोगों ने इनको सही को पकड़ा। और अभिषेक ये चाहता था कि बंटी और बबली पे जो इसका दूसरा बेटा और बहू है उस पर पुलिस का शक जाएगा, क्योंकि वो क्रिमिनल है और पुलिस शायद उन्हीं को अरेस्ट करेगी, और इस वजह से
चूँकि अकेला वारिस था, ये बाकी भाई जेल में है, अकेला वारिस था तो पूरी प्रॉपर्टी और दुकानों पे इसका लालच था और अपने बाप इससे चूँकि इसको भी संपत्ति से बेदखल कर दिया था। पहले बेटे को बेदखल किया था, अब इसको भी बेदखल कर दिया था और इसके पास पैसे की तंगी थी। इसी को लेकर के इसने हत्याकांड को अंजाम दिया है और मानवीय रिश्तों को शर्मसार किया। यस, हाँ, ये सब्बल जो ले गया था, उस सब्बल जो आला कत्ल हमने बरामद किया है वो भी पीछे से थोड़ा सा उभरा हुआ था, तो उसकी वजह से मारते वक्त इसके हाथ पे चोट आई है। साथ ही जब इन दोनों ने मारपीट करी आपस में, अभिषेक और इसमें, तो इसके कपड़े भी फट गए थे, उसमें हाथापाई भी हुई और उसी में ये गिरा भी है, उसके हाथ में चोट भी लगी है। उसी समय जब अभिषेक के साथ इसकी मुज़ामत हो रही थी, जो मारपीट हो रही थी, और लेकिन यह अभिषेक पे